केलेस थ्योरम। स्टेटमेंट कहता है कि every finite group is isomorphic to some permutation group group परमुटेशन ग्रुप। हाँ जी, एक तो ग्रुप इसमें रखना है कैसा, फाइनाइट, जिसमें फाइनाइट संख्या में एलिमेंट हो, ठीक है। और एक ग्रुप लेना है परमुटेशन ग्रुप। तो प्रत्येक फाइनाइट ग्रुप किसी ना किसी परमुटेशन ग्रुप के क्या होता है, आइसोमॉर्फिक। आई बात समझ में? यानी ये ऑलवेज ट्रू रहेगा कि एवरी फाइनाइट ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू सम परम्यूटेशन ग्रुप। क्लियर हो रहा है? बात करते हैं भैया प्रूफ की। और प्रूफ देखना कितने बढ़िया तरीके से आएगा। प्रूफ के लिए आप एक फाइनाइट ग्रुप लेकर चलो, ठीक है। लेट जी बी अ फाइनाइट ग्रुप ले लिया। लेट जी बी अ फाइनाइट ग्रुप, कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें। एंड लेट ए बिलोंग्स टू जी। ए कहाँ लिया, उसी ग्रुप में, उसी फाइनाइट ग्रुप में। इसमें एलिमेंट की संख्या फाइनाइट, और उसी में एक एलिमेंट ले लिया मैंने ए नाम का। कोई परेशानी तो नहीं। इस ए की हेल्प से एक मैपिंग डिफाइन करता हूं, ठीक है। एक मैपिंग डिफाइन करता हूं कि देन डिफाइन मैपिंग मैपिंग। और मैपिंग का नाम है एफ ए फ्रॉम जी टू जी ही डिफाइन कर लो, सच दैट कि एफ ए एक्स इज इक्वल टू ए एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। ये मैपिंग कर क्या रही है, इस फंक्शन के कमरे में जो भी होता है उसमें ये लेफ्ट साइड से किसकी मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ए की। हर एलिमेंट में ए की मल्टीप्लाई करके नया एलिमेंट बनता चला जाएगा। मैपिंग तैयार हो गई, ठीक है। अब एक काम करता हूं, इस मैपिंग को मैं आईसो दिखाता हूं। क्लियर? तो पहले मैं लेता हूं कि एफ ए इज 1 1। और 1 1 दिखाने का तरीका क्या है भाई साहब, कि नहीं, दो एलिमेंट की इमेजेस बराबर लेकर चल दो और उन एलिमेंट्स को बराबर दिखा दो। बहुत बढ़िया। तो लेट एक्स कॉमा वाई कर लूं कि लेट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू जी। देन वी हैव एफ ए एक्स इज इक्वल टू एफ ए वाई। कि नहीं, दो एलिमेंट की इमेज बराबर लेकर चल दिया। मैपिंग कहती है कि इससे आ जाएगा ए एक्स और इससे आ जाएगा ए वाई। ये एक्स और वाई कहाँ से थे, ये ए भी कहाँ से था, सारे एलिमेंट जी के। जी क्या है अपने आप में, एक ग्रुप, और ग्रुप में होल्ड करता है कैंसलेशन लॉ। तो दिस इंप्लाइज एक्स बराबर वाई आ जाएगा बाई कैंसलेशन लॉ। तो यहां से तो प्रूफ हो गया कि एफ ए 1 1 है। आई समझ में बात छोटी सी? अब दिखाने चलूंगा ऑन टू। ऑन टू दिखाने के लिए आप आगे बढ़िए, जगह है अभी हमारे पास यहीं। थोड़ा बड़ा लिख रहे हैं, पता नहीं क्यों। अच्छा, इसलिए बड़ा लिख रहे हैं, ठीक है। अब क्या दिखाएंगे आप, ऑन टू दिखाओगे। तो ऑन टू के लिए इधर आ जाओ। नंबर 2, एफ ए इज ऑन टू।
एफ ए को क्या दिखाना है, ऑन टू। जी फाइनाइट था क्या? अगर फाइनाइट सेट पर कोई मैपिंग वन वन हो जाती है तो पक्का क्या हो जाती है, ऑन टू। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है इसमें, ये लिखना है कि सिंस जी इज फाइनाइट, चूंकि जी क्या है, फाइनाइट, एंड एफ ए वन वन हो चुका है। बस इन्हीं दोनों इंफॉर्मेशन से डायरेक्ट कह दोगे कि एफ ए क्या होगा, ऑन टू हो जाएगा। एफ ए इज ऑन टू, बात खत्म हुई। क्योंकि लो, तेरा इधर जी फाइनाइट है, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक जैसे एलिमेंट होंगे, वन वन करवा दो, चलो अपने आप ही क्या हो गया, ऑन टू नजर आ रहा है। अब एफ ए प्रिजर्व द कंपोजिशन नंबर 3। एफ ए प्रिजर्व द कंपोजिशन, प्रिजर्व द कॉम्पोजिशन। तो इसके लिए दो एलिमेंट ले लेता हूं कि लेट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू जी। ठीक है, वी हैव एफ ए एक्स इंटू वाई। ठीक है, एफ ए एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू ए एक्स वाई। हम्म, मुझे प्रिजर्व क्यों कराना था, होगा भी नहीं। मैं इसको आईसो गलत दिखाने लग गया, मुझे आईसो दिखाने की जरूरत ही नहीं है। मैंने कहीं ये बात तो नहीं बोल दी कि मुझे इसको आईसो दिखाना है। हम्म, परमुटेशन दिखाना है ना। एफ को मुझे क्या दिखाना है, परमुटेशन दिखाना है, तो वन वन ऑन टू बन गया। आपको पता है फाइनाइट सेट से फाइनाइट सेट पर अगर कोई मैपिंग वन वन और ऑन टू हो जाती है तो वो क्या बन जाती है, परमुटेशन। याद है डेफिनेशन। तो दिस, सो एफ ए इज अ परमुटेशन। मैं क्यों दिखाने लग गया पता नहीं, परमुटेशन ऑन जी, आदत पड़ रही है ना, कोई नहीं। एफ ए इज अ परमुटेशन ऑन जी। अब ये परम्यूटेशन किस एलिमेंट की हेल्प से बना है, ए, और वो आया कहाँ से था, जी से ही आया था। अगर मैं बाई चांस बोल गया हूं ना पीछे परमुटेशन, वो आइसोमॉर्फिज्म, तो आप उसको अवॉइड कर लेना कृपया। ठीक है, तो मैं एफ ए को क्या दिखा चुका हूं जी, परमुटेशन दिखा चुका हूं जी पर। ठीक है, अब मैं क्या काम करता हूं, एक जी डैश नाम का सेट बनाता हूं। ठीक है, तो लेट G dash is equal to FA such that A belongs to G। बहुत बढ़िया। ठीक है, अब इस G डैश में क्या आएगा, इसके ऊपर बात कर लें। अभी तक आपने केवल एक परम्यूटेशन दिखाया था, अब दूसरा एलिमेंट B ले लो तो एफ बी क्या बन जाएगा, वो भी परम्यूटेशन। C ले लो तो एफ सी भी क्या बन जाएगा, परम्यूटेशन। जितने भी ऐसे बन सकते हैं उन सबको यहां भर्ती कर दो। इसमें क्या भरे होंगे, एफ ए, एफ बी, एफ सी, एफ डी। क्लियर होगी बात। तो इसमें अल्टीमेटली भरे हुए क्या हैं, परमुटेशंस। और ये जी डैश नाम का सेट है। ठीक है, अब मेरा जी डैश तैयार हो गया, पता चल गया इसमें भरे हुए क्या हैं, परमुटेशंस भरे हुए हैं ऐसे टाइप के, जहां ये नीचे जो लटका हुआ एलिमेंट है कहां से आता है, जी से। तो सिंस आइडेंटिटी मैपिंग या एफ ई ऑलवेज बिलोंग्स टू जी, एफ ई ऑलवेज
belongs to G dash always. So this implies G dash is non-empty. ठीक है, यानी इसमें कोई और आओ या मत आओ, एफ ही तो इसमें ऑलवेज आएगा। ठीक है, क्योंकि एफ ही अल्टीमेटली एफ ही रहेगा क्या, एक समझा देता हूँ या मिटा दूंगा। एफ ही रहेगा ई एक्स बराबर एक्स, तो ए आइडेंटिटी की तरह बिहेव कर रहा है ऐसे, आई एक्स इज इक्वल टू एक्स, और ये मैपिंग ऑलवेज 1 1 ऑन 2 होती है, तो ये तो बनेगी ही बनेगी परमुटेशन। तो कोई और इसमें आओ या मत आओ, कि एफ ही तो ऑलवेज आएगा। तो ये जी डैश कैसा हो गया, नॉन एम्प्टी हो गया। अब मुझे इस जी डैश को ग्रुप प्रूफ करना है कि now to show that जी डैश को खोल लो कि जी डैश है क्या। जी डैश इज इक्वल टू एफ ए सच दैट ए बिलोंग्स टू जी बी अ ग्रुप। अपने आप में क्या प्रूफ करना है इसको, ग्रुप, विद रेस्पेक्ट टू प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशंस या कंपोजिशन ऑफ परमुटेशंस। प्रोडक्ट, आज तबीयत सही नहीं है, प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशंस। ठीक है, फिर भी चलो कर देते हैं। मुझे जी डैश को क्या दिखाना है, ग्रुप दिखाना है। तो मैं पहले कौन सी प्रॉपर्टी करना चाहूंगा, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, और क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए एक बात करूं, तो इसमें से दो एलिमेंट उठाऊं, कौन कौन। ए भी थोड़ी भरे हुए हैं इसमें, इसमें जी डैश में क्या भरे हुए हैं, परमुटेशन है। तो एक तो एफ ए आएगा और दूसरा क्या आएगा, एफ भी आ सकता है। तो लेट एफ ए कॉमा एफ बी नीचे की साइड है ऐसे, belongs to G dash. Now we have F A और F B दोनों का प्रोडक्ट लेकर चला। ये प्रोडक्ट किसी ना किसी X पर लगेगा, आगे बात समझ में, किसी ना किसी X पर लगेगा। अंदर वो जाएगा जो आगे होता है, तो ये हो जाएगा एफ ए ऑफ एफ बी एक्स। आ रही कहानी समझ में, बिहेव करवाओ यहाँ। तो ये अंदर वाली मैपिंग लगेगी, तो एफ ए ऑफ बी एक्स। ठीक है, और फिर यहां लगेगी तो हो जाएगा ए बी एक्स। सारे एलिमेंट ग्रुप के मेरी मर्जी में कहां ब्रैकेट लगाऊं, तो ए बी अलग कर दिया और एक्स अलग कर दिया है। अब आपने एक मालूम है, और ये किसके बराबर आ गया, एफ ए बी एक्स के बराबर नहीं आ गया। इधर से चलो तो वही बन जाएगा। अब ये ए बी ग्रुप से था और बी बी ग्रुप से था, इनका प्रोडक्ट भी ग्रुप में रहेगा। तो ये लटकने वाला अगर ग्रुप से है तो ये पूरा एलिमेंट जी डैश से नहीं हो जाएगा, तो बिलोंग्स टू जी डैश। सो अल्टीमेटली दिस implies एफ ए इंटू एफ बी बराबर एफ ए बी, और वो बिलोंग कर रहा है किसको, जी डैश को। तो दिस implies जी डैश इज क्लोज्ड। कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब आपको एक फायदा और हो गया इस काम को करने से, अंदर वाले से, कि आपको ये दिखाई देता है जो सफिक्स होते हैं वो आपस में जाकर मल्टीप्लाई हो जाते हैं। हो गया फायदा। अब मैं इसका फायदा उठाने वाला हूं, और मैं अगली प्रॉपर्टी करने वाला हूं एसोसिएटिविटी, है ना। नंबर सेकंड रहेगी एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी
इसके लिए नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे? 3 होंगे। तो लेट एफ ए कॉमा एफ बी कॉमा एफ सी बिलोंग्स टू जी डैश, जहां ए बी सी जी से होंगे। तो नाउ वी हैव एफ ए इंटू एफ बी इंटू एफ सी लेकर चलें। ये देखा है आपने, इन दोनों की मल्टीप्लाई होकर बी सी हो जाएगा। तो एफ ए और एफ बी सी, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी बाय दिस रूल। तो क्या हो जाएगा भाई साहब? एफ ए बी सी। आई बात समझ में? ये ए बी सी कहां से आ रहे हैं? ए बी सी जी डैश से तो ये परमुटेशंस थे, ये लटके हुए ए बी सी। जी से, हाँ, जो अपना फाइनाइट ग्रुप था उससे थे ना ये लटकने वाले। तो भाई ये पूरा तो फंक्शन है, लेकिन ये चिपकने वाले कहां से आ रहे थे? जी से। और जी अपने आप में ग्रुप था, तो उसकी एसोसिएटिविटी यूज कर दो। यहाँ ब्रैकेट बदल सकता हूं। तो मैंने ए बी पर अलग कर दिया और सी को पीछे छोड़ दिया। अब ये हो जाएगा एफ ऑफ ए बी इंटू एफ ऑफ सी। सही। अब ये दोनों खुल जाएंगे कि एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी इंटू एफ ऑफ सी। लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट झांक लो, हो रहा है एसोसिएट। तो दिस इंप्लाइज जी डैश इज एसोसिएटिव। अगली प्रॉपर्टी ग्रुप दिखाने के लिए एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। नंबर 3, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अगर बात करूं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की, तो लेट एफ ए बिलोंग्स टू जी डैश, वेयर, जहां अगर ये एफ ए जी डैश को बिलोंग करता है तो ए बिलोंग कर जाता है किसको? जी को। नाउ let E be the identity element of G. E be the identity element of G. Then there exists Fe belongs to G dash. अगर ये E G के अंदर है तो Fe belong कर जाएगा G dash को, और such that Fa into Fe कर लो। तो ये क्या आएगा? F A, और ये आइडेंटिटी एलिमेंट है तो बराबर क्या आ जाएगा? Fa ऑल्सो एफ ई इंटू एफ ए करूँ तो ये आ जाएगा एफ ई ए, और ये भी क्या आ जाएगा? एफ ए। सो एफ ए इंटू एफ ई कर लो या एफ ई इंटू एफ ए कर लो, ऑलवेज क्या आता है? एफ ए। तो आइडेंटिटी एलिमेंट की तरह कौन बिहेव कर रहा है? एफ ई। तो दिस इंप्लाइज एफ ई बिलोंग्स टू जी डैश बी द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी। आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी। केले बड़ी इंपोर्टेंट थ्योरम है जी। अगली प्रॉपर्टी क्या होती है ग्रुप को दिखाने के लिए? एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। नंबर 4, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इसके लिए काम करो कि लेट एफ ए बिलोंग्स टू जी डैश, जहां ये ए कहां से होगा? चिपकने वाला जी से। जब ए जी में जी ग्रुप है तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। लेट ए इनवर्स
belongs to G be the inverse of A. Be the inverse of A. Inverse of A. Then there exists f of A inverse belongs to G dash such that f of A into f of A inverse is equal to, बिहेवियर तो जानते हैं, एफ ऑफ ए इंटू ए इनवर्स हो जाएगा, और क्या आएगा ये भाई साहब, एफ ऑफ ई ऑल्सो एफ ऑफ ए इनवर्स इंटू एफ ऑफ ए इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू, ये भी एफ ही आया। मैं थोड़ा सा छोटा कर लूं, तो आपने अल्टीमेटली ये दिखा दिया कि एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ ए इनवर्स, एफ ए इनवर्स इंटू एफ ए इज इक्वल टू एफ ई। तो दिस इम्प्लाइज एफ ए इनवर्स belongs to G dash be the inverse of G, F A belongs to G dash। आगे बात समझ में, कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहाँ तक? आपने G डैश को यहाँ क्या दिखा दिया, ग्रुप दिखा दिया, ठीक है। कौन कौन सी प्रॉपर्टी लेकर, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, पीछे क्लोजर और एसोसिएटिविटी कर ली है आपने। तो ये जो G डैश था इसके अंदर क्या भरे हुए थे, हाँ, तो दिस इम्प्लाइज, अब साफ साफ बता दूं कि आपने कर क्या दिया कि G डैश इज इक्वल टू एफ ए सच दैट ए बिलोंग्स टू G इज अ परमुटेशन ग्रुप। कैसा ग्रुप, हाँ, परमुटेशन ग्रुप। कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहां तक? अब उन्होंने स्टेटमेंट दिया था केले थ्योरम के लिए कि एवरी फाइनाइट ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू सम परमुटेशन ग्रुप। तो फाइनाइट ग्रुप के रूप में तो ले लूंगा जी को, किसको, और परमुटेशन ग्रुप के रूप में किसको ले लूंगा, जी डैश को। आ गई, और दोनों में क्या दिखाऊंगा, आइसोमॉर्फिज्म। तो नाउ टू शो दैट, अब क्या काम करना है आपको कि नाउ टू शो दैट कि G इज आइसोमॉर्फिक टू G डैश, ठीक, G is isomorphic to G dash. So consider a mapping. Consider a map. F नाम से नहीं मान सकता, फाई नाम से मानूंगा, फाई फ्रॉम G टू G डैश। तो इसमें तो एलिमेंट भरे हुए हैं और इसमें परमुटेशंस भरे हुए हैं, तो मैपिंग ऐसे ले लो कि फाई ऑफ ए सच दैट फाई ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ए की इमेज कौन आ जाएगा, एफ ए, बी की इमेज एफ बी। अब तो इसको क्या दिखाना है, आइसोमॉर्फिज्म दिखाना है, ठीक है। तो पहला आ गया फाई इज 1 1, दोबारा से फाई को क्या दिखाना है, 1 1, और 1 1 तरीका है 1 1 दिखाने का कि लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी, सो वी हैव ए कॉमा बी, हाँ, वी हैव फाई ऑफ ए इज इक्वल टू फाई ऑफ बी, ए बी ए इज इक्वल टू बी दिखाना है, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? तो मैपिंग क्या कहती है कि ये वाला तो भेजेगा एफ ए पर और ये वाला भेजेगा एफ बी पर, कोई परेशानी तो नहीं? ये किसी ना किसी मटेरियल पर लगते हैं फंक्शंस। तो जब दो फंक्शन बराबर होते हैं तो उनकी प्रत्येक इमेज बराबर होती है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि एफ ए एक्स इज इक्वल टू एफ बी एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। इसका बिहेव देखा था कि ये ए एक्स कर देता था और ये बी एक्स कर देता था फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। अब ये भी ग्रुप के ये भी ग्रुप के कैंसिलेशन लॉ लग जाएगा,
तो A इज इक्वल टू B, और यहाँ बता देंगे किससे, बाय कैंसलेशन लॉ। ठीक है, कम लिखा जा रहा है इसलिए आराम से बस कर ही रहा हूँ पूर्ति, है ना। अगली थ्योरम का नाम क्या है, और थ्योरम के अगली प्रॉपर्टी का नाम क्या है, ऑन टू दिखाना है, फाई इज ऑन टू। ठीक है जी, और ऑन टू दिखाने की प्रक्रिया आपको क्या समझाई हुई है। कोडोमेन के अंदर आर्बिट्ररी एलिमेंट के पास प्री इमेज हो, तो कोडोमेन यहाँ क्या है, जी डैश से एक एलिमेंट उठा लो कि लेट एफ ए बिलोंग्स टू जी डैश। जैसे ही आपने इसमें से किसी एक को खींचा, ऐसा हाथ में आया, उसके कोने पर कुछ चिपका हुआ होगा, बस उसको पकड़ लो। ठीक है, हेयर ए बिलोंग्स टू जी। जैसे ही आप कोडोमेन से एक एलिमेंट उठाकर लाओगे, आपके हाथ में क्या आएगा, एक परमुटेशन। उस परमुटेशन में कोने पे कुछ लटक रहा होगा, उसको ऐसे छुटाओ, ऐसे देख लो हाथ में आ गया, वही क्या बनने वाला है, प्री इमेज। ठीक है, अब चेक कर लूं बनेगा या नहीं बनेगा, ये चिपका हुआ कि नाउ वी हैव फाई ऑफ ए लेकर चलूं तो वही तो आ रहा है। तो दिस इंप्लाइज फाइनली कि फॉर एनी एफ ए बिलोंग्स टू जी डैश there exists A belongs to G such that if phi of A is equal to F A, और this implies phi is on to भी हो गया। एक चीज और दिखानी रह गया आइसो के लिए, हाँ, फाइव प्रिजर्व्स द कंपोजिशन। नंबर 3, फाइव प्रिजर्व्स द कंपोजिशन, फाइव प्रिजर्व्स द कॉम्पोजिशन। तो प्रिजर्व द कंपोजिशन दिखाने के लिए लेट A comma B belongs to G, और we have phi of A into B is equal to, phi का काम क्या, ऐसे कर देना। ठीक है, अब ये किसी ना किसी फंक्शन पर जरूर लगता है, और इसको चलो फंक्शन पर मत लगाओ, पीछे करके तो आए हो कैसे आता है कि फाई ऑफ ए इंटू, सॉरी फाई नहीं, एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी, एफ ऑफ बी नहीं, एफ ए इंटू एफ बी, और ये बराबर रहेगा किसके, फाई ए के। कर गया प्रिजर्व। तो दिस इंप्लाइज phi from G to Z dash is an isomorphism. This implies G is isomorphic to G dash. Hence, बाद में क्या लिख देंगे, स्टेटमेंट कि every finite group is isomorphic to some permutation group। आराम से काम हो गया। ये कौन सी थ्योरम थी, केले। केले में मैंने शुरू में सारी की सारी जी एक फाइनाइट ग्रुप लेकर चलता हूं, फिर उस पर एफ ए नाम का एक फंक्शन मान लेता हूं। एफ ए इज इक्वल टू ए एक्स माना था ऐसे टाइप का, इसको लिखना मत। एफ ए एक्स इज इक्वल टू ए एक्स टाइप का, इसको गौर रखना, ऐसे टाइप का माना था। इसको 1 1 1 2 दिखाकर परमुटेशन साबित कर दिया। अब पता चल गया कि ऐसे लोग परमुटेशन बन जाते हैं, ऐसे लोगों का ही एक सेट तैयार कर लिया जी डैश। ठीक है, फिर उस जी डैश को ग्रुप दिखाया, और फिर जी डैश को आइसोमॉर्फिक दिखा दिया जी के। यहीं आकर आपकी केले समाप्त हो जाती है। अच्छी थ्योरम थी। स्टेटमेंट तो और भी अच्छा है, छोटा सा, कि एवरी फाइनाइट ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू सम परमुटेशन ग्रुप। बताइए कोई परेशानी इस थ्योरम में आई हो तो। आगे बढ़ाते हैं किस्से को। मैंने